नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं शिव शंकर केवल धूप दिखाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक महादेव को प्रसन्न करने का एक बड़ा रामबाण उपाय, क्योंकि रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे में सच्चे मन के साथ विधि विधान से जो कोई शिव का रुद्राभिषेक करता है, वह असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकता है। ऐसे में किस विधि विधान के साथ, कौन से शिवलिंग पर और कैसे मंगलकारी होता है रुद्राभिषेक, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। आप सब जानते हैं कि भोलेनाथ, देवों के देव महादेव सरल उपासना से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। इसे शुद्ध मन से उचित समय पे किया जाना चाहिए। रुद्राभिषेक महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय माना जाता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को ये अभिषेक बहुत ही प्रिय है। कहा गया है कि यह सतत कर्तृणाम भक्तानाम अशुभम पापम च सहति नाशयति शिव। रुद्राभिषेक बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण होता है। इसे शुद्ध मन से उचित समय पर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राभिषेक करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। भूतो न भविष्यति, जो नहीं होने वाला है वह भी हो जाता है। मान्यता के अनुसार रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है और शिव जी की कृपा से सारी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना भी ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। खासकर इन मंत्रों को रीति रिवाज के अनुसार अच्छे से पूजन पाठ किया जाता है। वहीं रुद्राभिषेक करना ज्यादा लाभप्रद तो है ही, यह भी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। कौन से लिंग पर करें रुद्राभिषेक, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है, आइए जानते हैं। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत ही उत्तम होता है, इससे लाभ ही लाभ मिलता है। इसके अलावा घर में स्थापित पारद शिवलिंग पर भी अभिषेक आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, नदी तट पर और सबसे ज्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। इसके फल जो है अक्षुण होते हैं। अगर शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर, इसको बितस्थी बोलते हैं, उस पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करेंगे आप, उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो घी की धारा से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। इक्षु रस मतलब ईख के रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं, दुर्भाग्य नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है, मां सरस्वती की कृपा होने लगती है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। खासकर भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इससे मोक्षत्व होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी
तेल से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। जैसे शत्रु बढ़ रहे हैं, विरोधी बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी तेल से आप अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कब होता है सबसे उत्तम, आइए जानते हैं। कोई भी धार्मिक काम करने के में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बेहद जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी, ध्यान रहे, शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी वो कैलाश पर विराजते रहते हैं। खासकर शास्त्रों की बात माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। इसका ध्यान रखना चाहिए। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की खासकर चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं, निवास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर विराजते हैं, वह कैलाश पर रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर, अपनी सवारी पर सवार होकर, मतलब नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की खष्टी और त्रयोदशी तिथि को भी शिव जी विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। इस समय रुद्राभिषेक करना उन्नति कारक होता है। कब निवास जो है वह अनिष्टकारी होता है, दुखकारी होता है, आइए जानते हैं। शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक, लेकिन पंडितों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार रुद्राभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव जी श्मशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया को और खासकर दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं और भगवान इस समय उनके कष्टों का हरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। खासकर कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं, भोलेनाथ भोजन करते हैं। इन तिथियों में खासकर ध्यान रखना चाहिए कि इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता है। इस समय नहीं किया जाता। तिथियों का निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। इसलिए रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ जो है मुहूर्त दिन में ही करना चाहिए। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत जो है वह रखना चाहिए। यह जो है मैं तिथि बताने जा रहा हूँ, इस समय बिल्कुल तिथि का आप ध्यान नहीं रख सकते हैं। जैसे शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव जी के निवास पर विचार नहीं किया जाता। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव जी के निवास पर विचार नहीं किया जाता। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों ही हमेशा मंगलकारी माने जाते हैं और इससे लाभ मिलता है। आप सब ऐसे ही जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब कभी भी रुद्राभिषेक करें तो यह देखें और तब आगे बढ़ें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।